हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 8.2 का। जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो उसका जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओवरऑल, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन हुआ था, वहां पे एंगल की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो 10th क्लास के अंदर हमारे पास में ऐसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके बारे में हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या उनकी वैल्यूज होती है और कैसे उनके ऑपरेशंस होते हैं। सारे के सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी इंडिविजुअली हर स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पूरा जो एक्सरसाइज है हमारी 8.2 का वो डिपेंड करेगा हमारी स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो देखते हैं हमको कौन से 5 स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं। एक है 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ये 5 हमारे जो स्पेसिफिक एंगल्स है उनकी इंडिविजुअली हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कुछ टेबल बनती है, ठीक है। 30 इसके अंदर अराउंड टर्म्स फिलअप होगी इस टेबल के अंदर। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये 6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनकी इंडिविजुअली स्पेसिफिक एंगल्स पे जो जो वैल्यूज है क्या वो सबकी सब हमें याद रखनी है, क्या वो हमें एग्जाम के टाइम में या क्वेश्चन करने के टाइम में वो हमको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी या पूरी वापस हर क्वेश्चन के लिए हमको याद रखनी पड़ेगी या रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, हमको ये पूरी की पूरी टेबल याद नहीं रखनी, सिर्फ एक रो साइन थीटा की हम रो याद रख लेंगे और फिर उसी से हम बाकी की जितनी भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं cos, tan, cot, sec, cosec, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से डिराइव्ड वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे रेशियोज हमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े उन्हीं की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। बार बार जाके टेबल चेक करने में टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है और कहीं पे भी एक बार चूक हो गई तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटर है कि हमको ये टेबल अपने आप ही बनानी आनी चाहिए या टेबल स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। जैसे सेक मान लीजिए 60 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम cos 60 की वैल्यू रिवर्स कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ cos इज sec, तो उससे हम रेशियो की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। पूरी की पूरी टेबल बनाने की दरकार नहीं रहेगी। इंडिविजुअली क्वेश्चंस के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द value asked in the question we'll find out the specific trigonometric functions at specific angles। अच्छा, बात करते हैं कि साइन थीटा की रो क्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये टेबल अगर हम बनाना चाहें, आप खुद भी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो साइन थीटा की जो रो है वो हमें एक रो याद होनी चाहिए, ठीक है, बाकी की रो डायरेक्टली डिराइव करेंगे। जैसे साइन थीटा की 0 पे वैल्यू 0 है, 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये है हमारी साइन की वैल्यूज एट डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब हमें क्या देखना है, ये cos थीटा की कमानी है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा इज नथिंग बट अ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ साइन थीटा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब साइन 90 पे जो वैल्यू लेता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। कैसे निकाला, अगर मान लो थीटा 30 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 - 30 विच इज 60 डिग्री। ठीक है, तो cos थीटा इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। जितनी भी साइन की वैल्यू होती है, जैसे साइन 90 की जो भी वैल्यू है, जैसे साइन 90 की जो वैल्यू है वही हमारी cos 0 की वैल्यू होती है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारी cos 30 की वैल्यू होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये वाली टेबल को पलट के लिख देना है। इस सीक्वेंस से यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर क्या लिखा हुआ है √3/2, फिर 1/√2। एट 45 डिग्री साइन थीटा एंड cos थीटा टेक्स द सेम वैल्यू 1/√2, 1/√2, क्योंकि 90 - 45 इज 45, इसलिए दोनों की वैल्यू 45 पे सेम आती है। दूसरी बात होती है 1/2, साइन 30 पे जो लेता है cos 60 पे वो वैल्यू लेता है, और साइन 0 डिग्री पे जो वैल्यू लेगा cos 90 पे वही वैल्यू लेगा। ये बन गई हमारी cos की सीक्वेंस, ठीक है। एक साइन की याद की, cos की पलट के लिख दी। अब हमें बनानी है बाकी tan, cot, sec, cosec की। तो tan क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 8.1 में। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का
यूज करके हम टेन थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस की वैल्यूज करते रहेंगे, 0/1। एक चीज याद रखेंगे, न्यूमरेटर में अगर जीरो आ गया है, न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हमें हमेशा जीरो ही मिलता है। न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में 1 हो या 1000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, हमें जीरो ही मिलता है आंसर। तो 0/1 इज 0। अब इसको डिवाइड करें, 1/2 अपॉन √3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी सी डी, ए और बी इंटैक्ट रहते हैं, एक बता देते हैं, ए और बी तो सेम रहते हैं, सी और डी पलट जाते हैं। 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये √3/2। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे? 1/√3। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा? 1। दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल हो गए, √3/1 इज √3। ये हो गई साइन 10, 30, 60 की वैल्यू। अब हम करेंगे 90 की वैल्यू फाइंड आउट। 1090 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90। एक चीज याद रखेंगे, जब भी न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर जीरो मिलता है, न्यूमरेटर में अगर हमारे पास में क्या है, नीचे लिख देते थोड़ा, न्यूमरेटर में अगर हमारे पास में कुछ भी हो पर अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो हमेशा हमें इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है। इतना बड़ा नंबर मिलता है जिसे डिफाइन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आए तो हम उसे इनफाइनाइट कहते हैं, अनकैलकुलेटेबल नंबर, जिसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, मतलब काउंट नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, या नॉट डिफाइंड। ठीक है, एनसीईआरटी में नॉट डिफाइंड चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, या इंफिनिटी थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है, टेबल में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट की। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉट थीटा इज 1/10 ऑफ थीटा, या कॉस अपॉन साइन भी होता है। साइन अपॉन कॉस इज 10, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। तो इसका रेसिप्रोकल करना है, 1/10 थीटा, 1/0, 1/10 थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तभी तो कॉट थीटा की वैल्यू मिली, 1/0। डिनोमिनेटर में अभी पढ़ा है, अभी कंसेप्ट क्या देखा था हमने कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आए तो हमें नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी वैल्यू मिलती। इन दोनों को डिवाइड कर देते, सॉरी इसको रेसिप्रोकल कर देते। जब भी हम रेसिप्रोकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जस्ट पलट के लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। तो 1/√3 का 1/1/√3 कॉट किसकी वैल्यू है? ये 30 की, कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1/√3। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, तो 1/1 इंटू √3/1। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, √3। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको पलटना है तो सिर्फ रेसिप्रोकल का मतलब 1/, पलट दो। इसको पलटना है 1/1 इज 1, tan 45 cot 45 दोनों 1 होते हैं। इसको पलटना है 1/√3, कॉट किसकी वैल्यू? कॉट 60 की वैल्यू, कॉट 90 की वैल्यू 1/, नॉट डिफाइंड, 1/∞। एक चीज और, 1/∞। किसी को इनफाइनाइट नंबर, इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, किसी को भी, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में कौन है, ठीक है, किसी भी न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो, किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ गया तो हम क्या करेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो कितना लेंगे? 0 आएगा। न्यूमरेटर अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पे? 0। सेक ऑफ 0, सेक 0, सेक 0 कौन से रिलेशन से फाइंड आउट होगा? सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सेक थीटा क्या है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो 1/1 इज 1। इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या लिखेंगे? 2/,
√3। इसका रेसिप्रोकल करना है तो √2/1 इज √2। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। लास्ट सेक्शन, सेक थीटा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल चलेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक ऑफ थीटा इज 1/sin ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √2। √3/2, 2/√3, 1/1, 1। तो ये बन गई हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो ये मगअप नहीं करनी, सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू हमें रिमेंबर रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बाकी ये जो सारे रिलेशन है सेक थीटा का, कॉसेक थीटा का, टेन थीटा का और कॉट थीटा का, ये हमें जो रिलेशन पता है, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। और सेक और कॉसेक हमारे कैसे निकल जाएंगे? रेसिप्रोकल वैल्यू से। तो डायरेक्टली मान लीजिए अगर किसी ने पूछा कि कॉट साइन, एग्जांपल के लिए सेक 60 डिग्री निकालना है, या सेक 30 डिग्री, या सेक 60 डिग्री निकालना है। लो, सेक 60 डिग्री निकालना है, सेक 30 डिग्री निकालना है। कॉस 30, कॉस 30, साइन 30, साइन 60 जो वैल्यू लेता है वो कॉस 30 लेता है। साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ये देखिए 2/√3। सेक 60 की वैल्यू चाहिए, ये होता है 1/cos 60। और cos 60 कितनी वैल्यू लेता है? जो साइन 30 लेता है, 1/2। तो 1/1/2 रेसिप्रोकली करना था, तो ले ले। देखिए सेक 60 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम डायरेक्टली सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू रिमेंबर रख के हम सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स में वैल्यूज दे सकते हैं एट टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा एक्सरसाइज 8.2 का। ओके।